Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. बात करने Here वाले is हैं the डिस्कार्टेज syllabus. रूल ऑफ साइन। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आगे जब हम न्यूटन्स मेथड से इंटीग्रल रूट्स निकालेंगे तो उसमें ये चीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। सो द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स वेरिएशन ऑफ साइन और इज लेस देन दैट नंबर ऑफ बाय अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m इज हियर काउंटेड दैट्स m रूट्स। देखेंगे जैसे हमारे पास ये एक फंक्शन है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाला है। देखेंगे हमारे पास ये फंक्शन है जिसमें हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको साइन चेंज देखने हैं। यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को भी भूल जाओ, आप सिर्फ इतना बात समझो। आप देखो यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ से माइनस हो गया, तो ये एक चेंज आ गया आपके पास साइन में। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, कोई चेंज नहीं आया, इसमें आपके पास वन चेंज। अब हमने सेम इक्वेशन के लिए पहले हम प्लस एक्स रख रहे थे, अब हम माइनस एक्स रख देंगे। मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो अगर आप देखें ये प्लस टू प्लस कोई चेंज नहीं, ये प्लस टू माइनस, ये आ गया आपके पास फिर से एक चेंज। तो अब आपको इस चेंज से क्या पता चल रहा है, सिंस ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, तो आपके पास 2 रूट्स होंगे। अब उन 2 रूट्स में हमें क्या पता चल रहा है कि वन आपका पॉजिटिव रूट मिलेगा आपको और एक आपको नेगेटिव रूट मिलेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट मिलेगा। ये आपको डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन से पता चलता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक लेमा है, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दैट ऑफ एफ एक्स increased by some positive odd integer। एक corollary है, number of negative roots of fx is equals to 0 is either equal to number of variation of sign of f of minus x or is less than that of the number by a positive even integer। इसका क्या मतलब है, इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि अगर आप f of minus x को डाल रहे हो तो उसके अंदर का जो चेंज है वो आइदर इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। ठीक है, सो आइए अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो है क्यूबिक इक्वेशन है इस बार, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 क्यूबिक इक्वेशन है। अब देखो वन साइन चेंज हो गया, यहाँ से सेकेंड साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने आ गए, 2 चेंजेस आ गए साइन में। तो इसका मतलब यहाँ से आपको 2 पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे। सेम अब एफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स रख देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। सो अब देखो यहाँ से एक ही चेंज मिला, तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, एक नेगेटिव रूट मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि सिंस यहाँ पे जो है एक चेंज यहाँ पे आ रहा है, एक चेंज यहाँ पे आ रहा है, तो ये टोटल 2 चेंजेस हो गए, तो आपको 2 पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको एक ही चेंज मिल रहा है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव रियल रूट मिल गया। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, न्यूटन्स मेथड। सो हमने जो है लास्ट लेक्चर में कवर किया था कैसे हम इंटीग्रल रूट्स निकाल सकते हैं, वो नॉर्मल मेथड था इंटीग्रल रूट्स को निकालने का। आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स मेथड से हम कैसे इंटीग्रल रूट्स को सॉल्व करते हैं। आइए देख लेते हैं। तो हम लास्ट लेक्चर तक इंटीग्रल रूट्स कैसे निकाल रहे थे, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती थी हम उसके फैक्टर्स करते थे, हिट एंड मिस मेथड से चेक करते थे कौन सा उसका रूट बनेगा, फिर हम सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करते थे और फिर हमें अपने इंटीग्रल रूट्स मिलते थे। अब इस वाले में क्या करना है, न्यूटन्स मेथड से हम अपना फंक्शन में पहले तो डिस्कार्टेज रूल लगाएंगे, चेक करेंगे कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रूट्स है हमारे पास। फिर जो हमने अपर लिमिट थ्योरम पढ़ी थी, अपर लिमिट टू दी रूट्स पढ़ा था, वो करेंगे सॉल्व। उसी के सिमिलर हम लोअर लिमिट भी निकालेंगे। उसके बाद जो है वो सेम काम हो जाएगा जैसे हमने इंटीग्रल रूट्स में किया था कि हम एक कांस्टेंट टर्म लेंगे, उसके फैक्टर्स करेंगे और फिर उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करें। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये एफ एक्स है, इसमें आप देख लो कितने चेंजेस आ रहे हैं,
एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। तो आपके पास 1 चेंज 2 चेंज, टोटल 2 चेंज आ गए, इसका मतलब 2 पॉजिटिव रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या कहेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 24। अगर आप देखो एक ही चेंज है तो इट मीन्स आपके पास 1 नेगेटिव रूट मिले। टोटल आपको 3 रूट्स मिलने, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो आपको 2 पॉजिटिव मिलेंगे और 1 नेगेटिव रूट मिलेगा। अब हम अपर लिमिट्स टू दी रूट से निकालेंगे। सबसे पहले थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 क्या कहती थी, जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए नॉट की और के की। जी क्या होता था, जो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होती थी, तो कितनी है 5 है तो 5 लिख देंगे। अब ए नॉट की वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 ही ले लेंगे। के कितना आ जाएगा 1। सो अब हम किस में डाल देंगे 1 प्लस के रूट जी बाय ए नॉट, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अंडर रूट 5 बाय 1। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप थ्योरम 2 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो नेगेटिव वैल्यू है उसको डिवाइड कर दोगे पॉजिटिव वैल्यूज के सम से, सो 2 बाय 1, तो ये 5,2 आ गया। तो आपने जब इसमें 1 ऐड किया होगा तो 6 आ गया। ठीक है, अब हम सिमिलरली इसी पैटर्न से जो है लोअर लिमिट के लिए निकाल लेंगे। जब आप अपर लिमिट के लिए निकाल रहे थे आप पॉजिटिव एफेक्ट्स में देख रहे थे, अब आप नेगेटिव एफेक्ट्स में देखोगे। ठीक है, चलिए ये आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। अब हम निकाल रहे हैं लोअर लिमिट्स टू द रूट यूजिंग थ्योरम 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, g कितना ले लेंगे 24, k कितना आ जाएगा 2, a नॉट कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस के रूट जी बाय ए नॉट, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 24 बाय 1। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। थ्योरम नंबर 2 से आप क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 प्लस 5, और ये आ जाएगा 24 अपॉन 1 प्लस 5, कितना आ जाएगा 2 बाय 6 और 24 बाय 6। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 3 4, तो 4 प्लस 1 कर दोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 24। अब हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा जो है इसका फैक्टर है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन ये उसी की तरह सिमिलर एक मेथड है जो हम न्यूटन्स में फॉलो करते हैं, वो करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले हम अगेन कोफिशिएंट्स नोट कर लेंगे, 1 माइनस 5 माइनस 2 24। अब हम यहाँ पे इसको जो है डिवाइड करने वाले हैं, सिंथेटिक डिवीजन की तरह ही, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम नंबर जिससे ये डिवाइड हो रहा हो, -2 ले लेते हैं जो इसका रूट। अब हम -2 से चेक करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 को डिवाइड करेंगे -2 से, कितना आ जाएगा माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 अब हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया माइनस का 14। अब माइनस का 14 को माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 14 डिवाइडेड बाय -2, कितना आ जाएगा 7, तो ये 7 यहाँ आ जाएगा। 7 माइनस 5 2, अब हम 2 को 2 से ही डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का, तो ये माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0। अब यहाँ पे ये रिमाइंडर बनना चाहिए और ये क्या आना चाहिए हमेशा 0, तभी मतलब आप सही कर रहे हो, अदरवाइज आपकी कुछ गलती है। ठीक है, सिमिलरली अब हम ये वाली लाइन ले लेंगे, -1 7 -12, इसको डिवाइड करेंगे किससे 3 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -12 को 3 से डिवाइड किया तो 4, माइनस का 4 यहाँ लिख देंगे, 7 - 4 3, 3 डिवाइड बाई 3 1, तो ये 0 आ गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 4, 4 से डिवाइड, -4 डिवाइडेड बाय -4 ये तो 10 -2 3 और 4 आपके इंटीग्रल रूट्स आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। आपने थ्योरम 1 और 2 अप्लाई कर ली, अपर लिमिट निकाल लिए, लोअर लिमिट निकाल लिए रूट्स के। फिर अब आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म लोगे, उसके फैक्टर्स आपने कर लिए और इस तरह से आप उसका डिवीजन दिखाओगे और आपके पास 3 इंटीग्रल रूट्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, x टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले अपना f(x) लिख लेंगे और f ऑफ माइनस x लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं फटाफट। ये मैंने f(x) लिख लिया, ठीक है, ये f ऑफ माइनस x है। अब हम साइन चेंज चेक करेंगे, 1 2, तो 2 पॉजिटिव रूट्स आएंगे यहाँ से और यहाँ से भी 1 2, तो 2 नेगेटिव रूट्स। टोटल 4 रूट्स चाहिए थे, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रूट्स आएंगे। अब हम क्या लगाएंगे, अपनी थ्योरम्स लगाएंगे, अपर लिमिट निकाल लेंगे। सो फर्स्ट थ्योरम जब आप लगाओगे तो आपको g चाहिए होगा, g की वैल्यू कितनी लोगे, 21, k कितना आ जाएगा 1, a0 कितना आ जाएगा 1। थ्योरम क्या कहती है, 1 प्लस के अंडर रूट जी बाय a0, तो 1 प्लस 1 रूट 21 बाय 1। सॉल्व कर लोगे, ऐसी थ्योरम 2 निकालोगे, 2 में क्या करोगे, 2 बाय 1 और 21 बाय 1। ठीक है, तो 21 प्लस 1 कर दोगे तो 22 जो है आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोअर लिमिट्स टू दी रूट निकालेंगे। इसमें भी अब आप क्या करोगे, जो आपकी ये वाला फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग चलोगे। तो थ्योरम 1 से कर लेते हैं, a0 कितना आ जाएगा 1, g की वैल्यू कितनी लोगे 22, a0 1 आ गया, k कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सॉरी k 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ रही है वैल्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस के रूट जी बाय a0 कर देंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। थ्योरम 2 में क्या करोगे, ऐसे ही करोगे, 21 बाय 1 प्लस 2 और क्या लोगे 22 बाय 1 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 21 बाय 3, 22 बाय 3, तो ये 7 आ गया यहाँ से और ये वाला एज इट इज, तो 7 प्लस 1 कर दोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 40। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे अपने जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 21 22 40 और किससे डिवाइड कर देंगे इसको, -4। अगेन ये नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं हम, सिंथेटिक डिविजन नहीं है। ठीक है, 40 को -4 से डिवाइड किया, -4 को से, तो कितना आ गया 10 आ गया, तो हमने -10 यहाँ रखा, सॉल्व किया तो कितना आ गया 12 आ गया। 12 को 4 से डिवाइड किया तो -3 आ गया, सॉल्व किया तो -24, -24 को 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 6 आ गया यहाँ पे। जब हमने -24 को 4 से डिवाइड किया 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई -4 -1, सो ये 0। अब हम यही वाली लाइन लिखेंगे, कितना आ जाएगा 1 6 -3 -10, और अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 से, देख लेंगे। तो ये आ जाएगा -10 को 2 से डिवाइड किया 5 -5, तो यहाँ लिख दिया, कितना आ गया -8, -8 को 2 से डिवाइड किया -4, सॉल्व किया 2 डिवाइड बाई 2 1, तो ये आ गया 0। अब हम ये वाली लाइन लिख देंगे, 1 -4 -5, और ये हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से,
-5 डिवाइड बाई 5 1, ठीक है, -1 आ जाएगा और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 डिवाइड बाई -5 -1, 0 आ गया। अब हम फिर से ये वाली लाइन लिख लेंगे, -1 और ये कितना आ जाएगा 1 ले लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई -1 नहीं -1, तो ये पॉजिटिव का 1 आ गया, यहाँ लिख दिया और ये 0 हो गया। सो दस -4, 2, 5 और -1 आपके क्या बन गए, इंटीग्रल रूट्स। आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। सबसे पहले हमने इसके पॉजिटिव रूट्स चेक किए, डिस्कार्टेज रूल से, और नेगेटिव रूट्स चेक किए, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या लगा दिया, अपर लिमिट टू दी रूट्स लगा दिया, थ्योरम 1 और 2 दोनों से चेक किया। फिर हमने क्या किया, लोअर लिमिट टू दी रूट लगाया, थ्योरम 1, 2 दोनों से चेक किया। फिर हमने कांस्टेंट टर्म ले ली, कांस्टेंट टर्म के हमने फैक्टर्स लिखे, फिर हमने इन फैक्टर्स को सॉल्व कर लिया, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास ये रहा। फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -4 से हमने इसको पूरे को डिवाइड कर दिया जैसे हमने यहाँ पे कर रखा था, फिर हमने 2 से किया, फिर हमने 5 से किया, फिर -1 से। सो 10 इंटीग्रल रूट्स क्या आ गए, -4, 2, 5 और -1। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन सीखा और न्यूटन्स मेथड से कैसे इंटीग्रल रूट्स निकालते हैं वो सीखा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।